नमस्कार साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल बहुत सारे लोगों की फितरत होती है कि जब वह बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, तो किसी न किसी में कमी निकालते रहते हैं और अपने आप को बड़ा मानते रहते हैं और दूसरे लोगों को कीड़े-मकोड़े, मक्खी-मच्छर की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं। यह उनकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। साथियों, मैं एक छोटी-सी उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक पेड़ है और उस पेड़ के आस-पास में हाथी, घोड़े, शेर, बंदर, गिलहरी सब इकट्ठे हुए हैं। उस पेड़ पर यदि ये कहा जाए कि इस पर चढ़ना है, तो साथियों आपको समझ में आता होगा कि बंदर और गिलहरी ही उस पर जल्दी से चढ़ सकते हैं। हाथी इतना बलशाली है, लेकिन फिर भी वह उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। लेकिन क्या उसको ये सोचना चाहिए कि मैं तो पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता, मैं कमज़ोर हूँ? नहीं साथियों, वह कमज़ोर नहीं है। उसकी अपनी-अपनी अलग-अलग महिमा है। यदि कोई नेता एमपी और एमएलए, मेयर, पार्षद, पंच, सरपंच चुन कर के सदन में जाते हैं, बड़ी गद्दी पर बैठ जाते हैं और वोटर जब उसके पास में आते हैं, तो वह उनके साथ व्यवहार गलत करते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं, उनको अनसुना कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कमज़ोर हैं। वो लोग भी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। एक वोट से किसी सरकार को गिरा सकते हैं। एक वोट से किसी को सिंहासन पर बैठा सकते हैं। एक वोट से किसी को सिंहासन से उतार सकते हैं। तो वोटर की ताकत का पता होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से साथियों, जब किसी के घर, मकान, दुकान के सामने एक गाय और भैंस मर जाती है और उसमें से दुर्गंध आने लगती है, तो क्या उस घर के जो लोग हैं, उस गाय और भैंस को उठा सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। कौन उठाता है? किसको बुलाया जाता है? मवेशियों को। तो उस समय यदि मवेशी उसको ना उठाएं, तो वहां की हालत क्या होगी? कैसा एनवायरमेंट होगा? क्या घर में लोग रह सकते हैं? अर्थात आप कहेंगे नहीं रह सकते। तो ठीक इसी प्रकार से वो मवेशी भी बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से सीवरमैन की यदि हम बात करें, आपके घर की टॉयलेट, बाथरूम जब बंद हो जाते हैं, जब पानी सीवर का आपके घर में भरने लग जाता है, उस समय कौन बड़ा होता है? एक आईएएस अपने आप साफ कर सकता है? क्या आईपीएस उसको सीवर को साफ कर सकता है? नहीं। किसकी जरूरत है? उस समय सीवरमैन को बुलाया जाता है। यदि सीवरमैन उपलब्ध ना हो, तब क्या होगा? साथियों, ऐसे आपने बहुत सारे मौके देखे होंगे। जैसे ईद का मौका है, बहुत सारे मुस्लिम लोग जो टायर पंचर का काम करते हैं, इस समय पर पेट्रोल पंपों पर हवा भरने वाला कोई नहीं है, टायर में पंचर लगाने वाला कोई नहीं है। तो साथियों, ऐसे समय पर कैसी गुजरती है उन लोगों से जिनके टायर पंचर हो जाते हैं। इस महत्व को समझना चाहिए साथियों। जब बाढ़ आ जाती है, जब कोई नदी में गिर जाता है, तब उस समय पर यदि तैराकी ना हो, उसको निकालने वाला तो किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का माँ, किसी के पिता, वो उस पानी में डूब करके मर सकता है। तो कौन बड़ा है? किसका महत्व है? जब कहीं पर आग लग रही होती है और आग में घर, मकान, दुकान जल रहे होते हैं, उसमें सोए हुए बच्चे, उसमें बड़े बूढ़े, दिव्यांग, उसमें उस ज्वाला के अधीन हो रहे होते हैं, उस समय यदि फायर ब्रिगेड के लोग ना हो या उस समय कोई साहसी लोग उसमें जाकर के उनको निकाल करके ना लाए, ना बचाए, कौन बड़ा है? साथियों, किसी का आकलन कम नहीं करना चाहिए। हर आदमी का महत्व होता है। यदि आप बीमार पड़ गए हैं और आपके पास में डॉक्टर नहीं है, आपका इलाज करने वाला कोई नहीं है, तो उस समय डॉक्टरों के लिए आप इधर-उधर तड़पते हैं, भागते हैं, सिफारिश लगाते हैं और वो एक छोटी-सी दवाई देता है, आप ठीक हो जाते हैं। कौन बड़ा है? साथियों, हर इंसान बड़ा है। हर इंसान बहुत बड़ा गुण रखता है। किसी का हमें कम आकलन नहीं करना चाहिए। चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई संगीतकार हो, चाहे कोई वादनकार हो, चाहे प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो,
सबसे मिलकर के गुलदस्ता बनता है, सबके साथ और सहयोग से विकास होता है, सबके साथ मिल जाने से एकता और संपन्नता आती है। साथियों, इसलिए हमें सभी की इज्जत करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। यदि माता-पिता अनपढ़ भी हैं, तो भी हमारे बहुत बड़े आई ओपनर हैं, बहुत बड़े अनुभवी हैं, ज़रा-सी बात में हमें ज्ञान देकर के हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, किसी का कम आकलन नहीं करना चाहिए और किसी को ये भी नहीं सोचना चाहिए, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, मैं झुग्गी में रहता हूँ, मैं झोंपड़ी में रहता हूँ, मेरे पास महल नहीं है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है। भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन कोई एक हुनर आपके पास में है। आप सड़क पर बैठे पेंशन लगा रहे हैं, तब भी कोई बहुत बड़ा हुनर लेकर के बैठे हुए हैं। आप यदि किसी के पैर दबा रहे हैं, किसी की मालिश कर रहे हैं, किसी के बाल काट रहे हैं, किसी की दाढ़ी बना रहे हैं, तो भी आप अपने अंदर बहुत बड़ा हुनर लेकर के बैठे हुए हैं। आप गली मोहल्ले में आरएमपी डॉक्टर हैं, तो भी 1000 लोगों का भला कर रहे हैं, 1000 लोगों की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। आप नीम हकीम हैं, तब भी कहीं न कहीं किसी गरीब जैसा कोई नहीं है, जो झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं, सड़क पर रहते हैं, जिनके पास ₹10 ₹20 हैं, उनसे 10-20 रुपए में उनका इलाज कर रहे हैं, वो लाखों रुपए देकर के बड़े अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं। साथियों, हर किसी के सहयोग से, हर किसी के आपसी तालमेल से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। यदि इतना बड़ा ताकतवर हाथी, शेर, यदि वो ये सोचने लगें कि हाय बंदर इस पर चढ़ गया, मैं नहीं चढ़ पाया, अरे वो काम तुम्हारा नहीं था, वो बंदर का ही था, वो गिलहरी का ही था, वो हाथी और शेर का नहीं था। तो जो जिसका काम है, परमात्मा ने इस पृथ्वी पर भेजा है, हर किसी को अलग गुण दे करके भेजा है, हर किसी को एक अलग हुनर दे करके भेजा है। सभी सम्मानित ज़िंदगी जी रहे हैं, सभी का हमें सम्मान करना चाहिए, सभी की इज़्ज़त करना चाहिए, अपने आप को कम महसूस नहीं करना चाहिए। और भी सब लोगों से मेरा निवेदन है कि दूसरों के अंदर उँगली निकालने से पहले सोच लें कि हम क्या हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।